हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। हम आपको आज ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी, ऑप्शन बी है पल्क जलड मरुमध्य, ऑप्शन सी है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी है हमारा सुंदरबन। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन, जो कि क्या है कि हमारे सुंदरबन जो डेल्टा की उत्तरी सीमा को क्या करती है, दर्शाती है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है कावेरी नदी, ऑप्शन सी है तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन डी है मलप्रभा नदी। तो चलिए दोस्तों, इसका ए आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कृष्णा नदी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। यह परियोजना जो है 2005 में तैयार की गई थी। ठीक है दोस्तों, किसमें ये परियोजना जो है 2005 में क्या हुई थी, शुरू की गई थी। 2005 में शुरू की गई। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हमारे। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा JNK, जम्मू कश्मीर, जो कि ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है जम्मू कश्मीर और POK अधिकृत क्षेत्र में क्या है, इसके क्षेत्र में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है चीन। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। मतलब भारत की काचिन पहाड़ियाँ जो है म्यांमार देश के साथ अपनी सीमा साझा करती हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गंगा, जो कि कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के गंगोत्री हिम ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, और ये गंगोत्री से निकल कर पश्चिम बंगाल होते हुए खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है असम। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम। असम जो है, असम ऐसा राज्य है भारत का जो क्या है, म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बाकी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड जो है, ये सभी म्यांमार के साथ क्या करते हैं, अपनी सीमा क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन 9 डी 9 है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 देशों के साथ भारत जो है अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, जिसमें फर्स्ट पे आ जाता है पाकिस्तान, दूसरा आ जाता है हमारा बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों, तीसरा आ जाता है हमारा चीन, और चौथा आ जाता है हमारा नेपाल, और पांचवा आ जाता है हमारा भूटान, और छठा आ जाता है दोस्तों अफ़गानिस्तान, और सातवां आ जाता है हमारा दोस्तों कौन सा, म्यांमार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खारदुंगला पर्वतीय दर्रा जो है जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में क्या है, स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ओडिशा। ओडिशा एक ऐसा राज्य है जो कि भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 50% जो है उत्पादन कौन करता है, ओडिशा करता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, या हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर M S स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग,
ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन और ऑप्शन डी को उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे विश्व के क्या हैं, हरित क्रांति के जनक माना जाता है इन्हें। ठीक है दोस्तों, जबकि हमारा ये क्या है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए जो है ये भी इन्हें भी हरित क्रांति के जनक माना जाता है, जो कि क्या है, भारत में है। ये केवल भारत में ही हरित क्रांति के जनक माना जाता है इन्हें। ठीक है दोस्तों, अगला है वर्गीस कुरियन, जो था ऑप्शन नंबर सी। ये जो है हरित क्रांति नहीं, ये सफ़ेद क्रांति के माना जाता है, सफ़ेद क्रांति के जनक माना जाता है भारत में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH44, ऑप्शन बी NH1, ऑप्शन सी NH2, ऑप्शन डी NH10। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारा NH44 राइट आंसर हो जाएगा। NH44 जिसे NH7 के नाम से जाना जाता था पहले, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से स्टार्ट होते हुए तमिलनाडु से होते हुए कहाँ पे जाता है, कन्याकुमारी तक। ठीक है दोस्तों, कन्याकुमारी तक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसे सरकार ने 1982 में सरकार ने क्या दिया, राष्ट्रीय उद्यान की उपाधि दी। चलिए दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। लोह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? ऑप्शन ए मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी लेमोनाइट, ऑप्शन डी सिडराइट। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होने वाला है इसमें मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है लोह तत्व मात्रा के आधार पर सर्वश्रेष्ठ लोहा माना जाता है, जबकि उसके बाद ये आ जाएगा हेमेटाइट, उसके बाद आता है लेमोनाइट और उसके बाद आता है सिडराइट। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी सिंधु। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए रावी नदी, जो कि पंजाब और J&K के बीच में सीमा का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी कर्नाटक और गोवा। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। जो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है। ये एक बिजली उत्पादन का क्या है, विद्युत उत्पादन क्या है, विद्युत उत्पादन बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।